हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे सिक्योरिटी रिस्क ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो इसके हमने कुछ टाइप्स देख लिए थे, जैसे कि हो गए हमारे रैंसमवेयर, डाटा थेफ्ट, हैकिंग, वायरस डिसमिनेशन, स्पूफिंग, मास्कराइड और आइडेंटिटी थेफ्ट, डिजिटल स्टूपिंग, सबॉटेज, ईमेल अटैक्स, स्पैमिंग, फिशिंग। तो ये टाइप्स हमने देख लिए थे। आज हम इसके आगे के टाइप्स देखेंगे सिक्योरिटी रिस्क के ही। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। So like the fraud and theft in computer can be committed by both the insiders, authorized users of a system, or the outsiders, hackers and virus attackers। तो क्या होता है, जो फ्रॉड या थेफ्ट जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ होता है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम हैक होते हैं या फिर हमारी इंफॉर्मेशंस लीक हो जाती है, जो भी चीज़ें सिक्योरिटी रिस्क के साथ रिस्की होता है हमारे लिए, हमारी सिक्योरिटी के साथ, हमारे इंफॉर्मेशंस के साथ, तो वो जो है वो दोनों ही कर सकते हैं। जो उस सिस्टम, जैसे कि जो सिस्टम हमारा सिस्टम है वो ऑथराइज्ड है हमारे लिए, तो वो हमारे द्वारा भी हो सकता है, या फिर कोई आउटसाइडर है जो हमारे सिस्टम को हैक करके उसके इंफॉर्मेशंस को चुरा सकता है, या फिर कुछ भी हमारे सिस्टम के साथ कर सकता है। तो बेसिकली इसमें बोला है कि जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ फ्रॉड होते हैं, उनके साथ थेफ्ट होती है, वो सारी क्या है, हमारे दोनों ही इनसाइडर्स भी कर सकते हैं, आउटसाइडर्स भी कर सकते हैं। Cyber security issues are continually discussed because of their increasing significance and vulnerability। तो क्या है, जो साइबर सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं हमारे आजकल, वो ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारी ऑनलाइन नेटवर्किंग बढ़ रही है, हमारी ऑनलाइन वर्क्स बढ़ रहे हैं, अपने कंप्यूटर के साथ ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। तो उसी के साथ साथ जो है, उसके साथ हमारा रिस्क, हमारे सिक्योरिटी इश्यूज भी बढ़ते जा रहे हैं। वल्नरेबिलिटीज़ होता है, जो भी उसके साथ प्रॉब्लम्स आ रही है, वो साइबर सिक्योरिटीज़ के साथ, हमारे सिस्टम के साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसे बोलते हैं वल्नरेबिलिटीज़। Every day, thousands of confidential documents and precious information is shared between the user that is always at risk of hacking। तो डेली के डेली क्या होता है, हम जितना ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं, कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम जो अपनी इंफॉर्मेशंस, अपने डॉक्यूमेंट्स, वो सारे क्या करते हैं, हम एक दूसरे का साथ शेयर करते हैं। तो वो जो हम शेयर करते हैं, तो वो हमेशा ही रिस्क पे होता है। हमें नहीं पता जो है कब उस पर अटैक हो सकता है, कब जो है वो लीक हो सकता है, या जिसे हम भेज रहे हैं उसके अलावा ये तीसरे बंदे के पास भी जा रहा है। तो हमेशा रिस्की काम होता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी इश्यूज यूजुअली डील विद द प्रोसेस that can be used to preserve and protect the data that is shared between the user। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी इश्यूज क्या होता है, यूजुअली वो जो है हमारे प्रोसेस के साथ डील करता है। जैसे कि हम डाटा प्रोटेक्ट करने में या प्रिजर्व करने में, जैसे कि हमने यूजर्स के साथ अपना डाटा शेयर करा, तो उसमें जो प्रोसेस हो रहा है, उस चीज़ के साथ जो है ये रिस्की होता है। जब हम शेयर करें तो जो उसका प्रोसेस है शेयर करने का, तो वो चीज़ रिस्की होता है। प्रोसेस के बीच में ही जो है कुछ भी धांधली हो सकती है, मतलब कोई भी थेफ्ट या फ्रॉड हम उस इंफॉर्मेशन के साथ हो सकता है। फॉर सिक्योरिंग द कंप्यूटर डाटा अ नंबर ऑफ टेक्निक्स कैन and should be employed। Before we explain how to protect ourselves, let us understand the nature and functioning of some of these threats। तो हम अपने कंप्यूटर डाटा को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। बहुत सारे और भी मतलब सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि अच्छे के लिए भी यूज़ होता है, मतलब हमारे डाटा के प्रोटेक्ट करने के लिए भी। तो उससे पहले क्या है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि इन थ्रेड्स की फंक्शनिंग किस तरीके से होती है। इस चीज़ को हमें पहले समझना होगा। अगर हमें किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, तो पहले हमें उसकी प्रॉब्लम समझनी होगी, जब भी तो वो सॉल्व होगी। तो इसी तरीके से है, पहले हम इसके थ्रेड्स देखेंगे, देख भी चुके हैं थोड़े बहुत,
कि किस तरीके से होता है, क्या फंक्शनिंग होती है, देन उसके बाद जो है सॉल्यूशंस होते हैं। तो देखिए इसमें है ये फर्स्ट हमारा है मालवेयर। Malware is a class of software that is created with a malafide intention. Malwares are well thought, well designed, and meticulously engineered with an intent to cause damage or to steal information from the victim's computer system. Malware is a very broad classification and it can be further divided into two subcategories. तो मालवेयर क्या है? मालवेयर एक सॉफ्टवेयर है एक क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि किस लिए क्रिएट किया गया है? मेलाफाइड इंटेंशन, मतलब कि सही इंटेंशन से क्रिएट किया गया है, जो कि हमारे थ्रेड्स वगैरह होते हैं या फिर कोई अटैकिंग हो गई, हैकिंग हो गई हमारे सिस्टम के साथ, तो उस चीज़ को पकड़ने के लिए, उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए किसने किया है, क्या किया है, तो उस चीज़ के लिए जो है हमारे मालवेयर्स काम आते हैं, जो कि हमारा सॉफ्टवेयर है। मालवेयर जो है अच्छे कामों के लिए, अच्छे काम को सोचकर उसको डिज़ाइन किया गया है, जो कि मेटिकुलसली इंजीनियर्ड ने से डिज़ाइन किया गया है, मेटिकुलसली थॉट के लिए, मतलब कि अच्छे कामों के लिए इस चीज़ को इन्वेंट किया गया है, इसका डिज़ाइन किया गया है, जो कि विक्टिम्स के कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन चुराता है और जो उसके जो मतलब उस चीज़ की खोज कर रहा है उसको बताता है, जो मतलब कि जैसे हमारे पुलिस वगैरह हो गई, जो भी है, जो सही बंदा है वो विक्टिम्स के कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन चुरा के वो उन्हें बताता है कि क्या है क्या नहीं है। तो इसका जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, तो इसको बेसिकली 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है इन्फेक्टियस मालवेयर। तो इन्फेक्टियस मालवेयर क्या है? जो कि विक्टिम्स के कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देता है, उनको इन्फेक्ट करता है। दिस क्लास ऑफ मालवेयर स्प्रेड फ्रॉम अ विक्टिम्स सिस्टम टू हेल्दी सिस्टम, इन्फेक्टिंग द लेटर इन द प्रोसेस। यही क्लासिफिकेशन क्या है? ये जो है विक्टिम के सिस्टम से हेल्दी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, मतलब कि विक्टिम ने अपने कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे जो हेल्दी सिस्टम है, जो कि यूजफुल है, उसको जो है इन्फेक्ट कर दिया थ्रू किसी भी प्रोसेस के थ्रू कर सकता है वो। कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया, ईमेल डाल दिया, कुछ भी जो हमने अभी थ्रेड्स पढ़े उनमें से किसी भी एक के थ्रू उसने डाल दिया, और उसमें क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे जो है उस चीज़ को इन्फेक्ट करता जा रहा है हेल्दी सिस्टम को। बट जो ये है इन्फेक्ट कर रहा है, ये हमें बाद में प्रोसेस में दिखता है, लेटर इन द प्रोसेस। अब फिजिकल कॉन्टैक्ट, जैसे कि कोई रिमूवल डिस्क है या फिर कोई ईमेल है, तो वो क्या करती है, एक हेल्दी सिस्टम को इन्फेक्शन से एक्सपोज करती है, मतलब कि उससे बाहर निकालती है, उसमें से इन्फेक्शन को हटा देती है। जैसे जो मालवेयर है, इन्फेक्टियस मालवेयर, मतलब जैसे कोई डिस्क हो गया या कोई ईमेल हो गई, तो उसको उस हेल्दी सिस्टम के अंदर डालेंगे, तो जो उसका इन्फेक्शन है, जो बेकार सॉफ्टवेयर है या जो थ्रेड्स इसके अंदर है, वो सारा क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, बाहर जाएगा, मतलब कि उस हेल्दी सिस्टम से बाहर हो जाएगा। जैसे कि हमारे वायरसेस, बॉम्ब्स, ये क्या हमारे 2 मेजर मालवेयर्स है जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। इन्फेक्टियस मालवेयर में हमारा क्या आता है, वायरसेस एंड बॉम्ब्स। दूसरा हमारा कंसीलमेंट मालवेयर। दिस क्लास ऑफ मालवेयर डिसीव्स द विक्टिम सिस्टम सिक्योरिटी चेक बाय पोजिंग टू अ लेजिमेट सॉफ्टवेयर। देखिए कंसीलमेंट मालवेयर क्या होता है, ये जो है विक्टिम के सिस्टम को डिसीव करता है, मतलब कि उसके जो भी इंफॉर्मेशन है उन सबको बताता है दूसरों को, जो कि सही बंदे होते हैं उनको। और जो है ये जो किसके थ्रू होता है, उसके सिस्टम में लेजिमेट सॉफ्टवेयर डाला जाता है, जो कि सही काम के लिए यूज़ होता है। वंस इट अगेन एंट्री इनटू द सिस्टम, इट स्टार्ट रैकिंग हैवॉक साइलेंटली। जब वो एक बार कंप्यूटर सिस्टम में एंटर हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे उस सिस्टम को ख़राब करता जाता है, मतलब कि डिस्ट्रॉय करता जाता है। Sometimes these malware replace standard OS operating system utilities like dir and copy commands। क्या होता है, कभी कभी ये मालवेयर जो है स्टैंडर्ड ओएस को, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के यूटिलिटीज़ है, लाइक हमारा डर हो गया, डायरेक्टरी, कॉपी कमांड्स, इन सब को जो है रिप्लेस कर देता है। तो जो यूज़र है उनको, जो यूज़र अननोइंगली जो है इस कमांड को यूज़ करते हैं,
जिन्हें नहीं पता होता कि ये जो है कंसीलमेंट मालवेयर है, मालवेयर के थ्रू हुआ है, तो वो उसे यूज़ करता है तो क्या करता है, वो इन्फेक्शन को और ज़्यादा प्रोपोगेट करता है, फैलाता है। ऑल्सो दिस कमांड हैव द वायरस हाइड इन प्लेन साइड। ये कमांड जो है वायरस को हाइड करने में और भी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ताकि वो उसे दिखे नहीं, जो हमारा विक्टिम्स है उसे दिखे नहीं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द ओरिजिनल फाइल। ये जो काफ़ी मुश्किल होता है कि हम ओरिजिनल फाइल और हमारा जो ये सिस्टम में डला है वो जो है सेम तरीके से सेम सा ही दिखता है, तो उसको डिस्टिंगाइज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके एग्जांपल हमारा ट्रोजन हॉर्स हो गया, लॉजिक बॉम्ब हो गया। ये क्या है, ये कंसीलमेंट मालवेयर के एग्जांपल है, ट्रोजन हॉर्स एंड लॉजिक बॉम्ब। कंसीलमेंट ये जो हमें पता भी नहीं लगता और हमारे सिस्टम को ख़राब करता जाता है। इस तरीके से इसको अच्छे कामों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि विक्टिम के सिस्टम में डाल देंगे तो उसका सिस्टम जो है धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा और उसे पता भी नहीं लगेगा, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाएगी। तो ये थे हमारे मालवेयर्स। सो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।